नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। दर्शकों, आज मेरे साथ है डॉक्टर रजनी गुप्ता, जिनसे हम सर्वाइकल के पेन और सर्वाइकल को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए इस मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैम। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हर एक दूसरे व्यक्ति को सर्वाइकल की समस्या पाई जाती है, इससे कैसे निजात पाया जाए मैम? कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो है, इसमें गर्दन में दर्द बना रहता है और ये ज़्यादातर जो बच्चे आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनका पोस्चर डिफरेंस रहता है। स्ट्रेट ना बैठ के आगे नेक को झुका के ज़्यादातर बैठ के काम करना पड़ता है। या जो लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते वक्त अपनी गर्दन को झुका के बाइक चलाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तरह के बाइक्स आ गए हैं जिसमें सीट डाउन होती हैं और ऐसे झुक के बैठना पड़ता है। उसकी वजह से पोस्चर डिफरेंस हो जाता है और पोस्चर की वजह से ही मैक्सिमम सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। दूसरा इसका बड़ा कारण जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस भी रहता है। इससे भी जब हमारी स्पाइन की बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में हमारी छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। जब हमारा पोस्चर सही नहीं है या हमारी हड्डी कमज़ोर हो गई है, उसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल एक तरह से आम बीमारी बनती जा रही है। इसको एक हम बीमारी के रूप में भी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनको भी सर्वाइकल हो रहा है। इसकी क्या उम्र होती है? देखिए, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। अगर बुक्स में देखा जाए, जो हमारे क्लासिकल्स में लिखा गया है, जब वायु दोष हमारे शरीर में बढ़ता है एट द एज ऑफ 50-60 ईयर्स, तब पेन जो है वो शरीर में आते हैं। जोड़ों का दर्द होना, सर्वाइकल में पेन होना, कमर में दर्द होना। बट आजकल हम देखते छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना पोषण तत्व नहीं मिलता है। उनकी बॉडी में वीकनेस ज़्यादा रहती है, हड्डियाँ मजबूत नहीं है, इसीलिए मांसपेशियों में खिंचाव बना रहता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे कि जब भी सर्वाइकल होता है, कई सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता नहीं चल पाते। जैसे हमारी गर्दन में पेन होता है, हम मूव लगा लेते हैं या कोई भी ऐसी दवा लगा के सो जाए जिससे पेन से रिलीफ मिल जाए। तो सर्वाइकल के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले सर्वाइकल के पेशेंट को गर्दन में ही दर्द होता है। अचानक से जरक लगने की वजह से पेशेंट को पेन होना शुरू हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से पेन होगा। पेन जो है वह गर्दन से सर की तरफ जाएगा, हाथों की तरफ जाएगा, हाथों में नमनेस रहेगी और कई बार ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि दर्द कंधे से दर्द पूरा टांगों की तरफ भी चल जाना शुरू हो जाता है। और जब ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम लेटर एजेस में आ जाती है, तो उससे यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। लेट के उठने से चक्कर आता है, पेशेंट को गिडीनेस होता है। ये सारे ही सर्वाइकल के सिम्टम्स रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एकदम से बैठ रहे हो, बैठ के एकदम से उठ रहे हो और चक्कर आ रहा है, तो हो सकता है वो सर्वाइकल का ही प्रॉब्लम्स आपको हो। या अगर आप बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एकदम से काम करना बंद करते हो, आपको चक्कर आता है, ये सर में अचानक से दर्द होना शुरू होता है, हाथों पैरों में कमजोरी लगती है, नसों में कम दिक्कत होने लगती है, तो वो सब सर्वाइकल के ही सिम्टम्स हो सकते हैं। चैनल के माध्यम से संध्या मेडिसिटी के लिए कई कॉल्स भी आए थे जो कि सर्वाइकल के पेशेंट है और लगातार आपसे शायद इलाज भी करवा रहे हैं। तो हम एक बार आपके अपने कॉलर से बात भी करवाना चाहेंगे। उनको अपने उपचार के लिए आपकी राय भी चाहिए। जैसे कि लाइव शो के माध्यम से कुछ दर्शक आपसे सवाल भी करना चाहते हैं और इसके उपचार की कई जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम अपने लाइव कॉलर से आपकी बात करवाना चाहेंगे। आप उनको क्या उपचार में बताना चाहेंगे? हाँ जी, जुड़ सकते हैं दर्शक हमारे साथ। किसी को कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हो। हेलो, नमस्कार मैम। मैं रोहिणी सेक्टर 7 से पुष्पा बात कर रही हूँ। मेरे को मैम, मैंने आपके सेंटर पे कॉल किया था, तो मैं वहाँ से सर्वाइकल का ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मुझे कम से कम 1 महीना हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए। तो मुझे सर्वाइकल में काफ़ी रिलीफ मिला हुआ है, बट फिर भी कभी कभी ना मेरे को पेन हो जाता है। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा जो पेन है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए? अब इस बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए। हाँ, नमस्कार पुष्पा जी, आप हमारे सेंटर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप प्रोफेशनली क्या कार्य करती हैं या आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम्स है? नमस्कार पुष्पा जी, आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट ले रही हैं। मैडम, आपका कार्य क्या, आप क्या काम करती हैं प्रोफेशनली? मैम, मेरा एक्चुअली कंप्यूटर पे है, तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा देर तक ना गर्दन झुकाकर बैठना पड़ता है। तो इसलिए मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा जो पेन है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए।
आप उसके लिए मुझे अच्छे से बताइए। देखिए ये जो कंप्यूटर पे बैठ के ज्यादा देर काम करते हो आप, तो आपकी गर्दन का पोस्चर जो है इस तरह से रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी सर्वाइकल की हड्डी होती है इसमें ट्विस्ट होने की वजह से मांसपेशियां कमजोर होने लग पड़ती हैं। आपको ज्यादा देर तक जब भी आप बैठते हैं तो आपको गर्दन को सीधा रखना है। इसके साथ साथ संध्या मेडिसिटी का एक ऑयल आपको मिला होगा, जॉइंट केयर ऑयल, वो दिन में आप 2 बार लगाएंगी। या ज्यादा देर तक जब आप 2-3 घंटे बैठ लेती हैं तो उसके बीच में उठ के आप थोड़ा सा उस ऑयल से हल्की सी मसाज कर लीजिए, जिससे आपकी स्पाइन जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको मेडिसिन में एक नाक में डालने की दवाई दी गई होगी हमारे डॉक्टर्स ने, जैसे ही वो दवाई आप नाक में डालोगे वो आपके नाक के रास्ते से सर पे काम करेगी और जो अंदर से हमारी बोन्स हैं और हमारी नसें हैं उसको ताकत देंगी। तो लगातार वो नाक में डालने वाली दवाई को आप 3 महीने लगातार डालिए तो आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मांसपेशियों में जो खुश्की हो रही है वो दूर हो जाएगी, स्टिफनेस भी आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा मैडम आपको खाने में भी परहेज करना पड़ेगा, वात वाली चीजें आपने नहीं लेनी है। लहसुन को दूध में उबाल के लगातार आपको लहसुन का सेवन करना है। इसको आप 1 लहसुन आधा कप दूध में आधा कप पानी मिला के उबाल के इसको पीना है लगातार आपने सुबह खाली पेट। 15 दिन तक अगर आप लेंगी तो आपका जो अकड़ाहट है और पेन है उसमें आपको काफी हद तक सुधार दिखेगा। थैंक यू मैम मुझे गाइड करने के लिए। मैं आपका जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू 3 महीने तक करूंगी, जिससे मेरा जो पेन है वो कम्प्लीटली सही हो जाए। धन्यवाद आपका। जैसे कि अभी हमारे कॉलर ने भी पूछा, आपसे कई सवाल पूछे हैं, जैसे आयुर्वेदा में सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखो आयुर्वेदा में जब भी हम पेशेंट को देखते हैं, उसको अगर दर्द हो रही है उसका पॉजिटिव फैक्टर देखते हैं, किस कारण से उसको बीमारी है। जैसे मैडम ने बताया वो ज्यादा कंप्यूटर पे काम करती हैं, उनका बैठने का पोस्चर सही नहीं है, तो इसलिए हमने उनको ऑयल एप्लीकेशन के लिए बोला है। या कई बार होता है कि पेशेंट के खाने पीने का तरीका सही नहीं होता है, वो ब्रेकफास्ट लंच टाइम से नहीं करता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहले पेशेंट का असेसमेंट करना पड़ता है कि उसको बीमारी क्या है और किस कारण से हो रही है। हम आयुर्वेदा में कारण को देखते हुए ही उपचार करते हैं, जिसको निदान परिवर्जन चिकित्सा कहा जाता है। और इसमें हम कुछ मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट को कुछ डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ मिलता है। जिससे सर्वाइकल के लिए हम पेशेंट को लगाने की मेडिसिन देते हैं, ऑयल एप्लीकेशन करने के लिए नाक में डालने की दवाई देते हैं जो हमारे ब्रेन को और सर्वाइकल की नसों को ताकत दे। कुछ खाने की दवाइयां रहती हैं जिससे वायु जो शरीर में बढ़ रहा होता है वो कम हो जाए और धीरे धीरे दर्द पेशेंट का कम होना शुरू हो जाता है। इन पर इस समय एक और कॉलर जुड़ा है जो कि डॉक्टर रजनी गुप्ता से बात करना चाहता है। हेलो मैम, मैं सत्या बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। मैम मुझे कई सालों से गर्दन में प्रॉब्लम है, नेक में पेन रहती है बहुत सालों से। पहले तो मैं कुछ टाइम इग्नोर करती रही, काफी देर नहीं होती थी। जैसे लगातार मैं किचन में काम करती हूँ, स्लैब पे काम करती हूँ लगातार खड़े खड़े, तो मेरी लेफ्ट साइड में जो बाजू में पेन आती है और गर्दन में एक नस में कहीं चिंगारियां सी जैसे चींटियां सी लगातार चल रही हूँ, ऐसी पेन शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर कुछ रिलैक्स करती थी तो वो ठीक हो जाती थी। फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा बड़ी, कभी पेन किलर ले लिया तो ठीक हो जाती थी, ज्यादा बढ़ने लगी तो मेरे एक साइड लेफ्ट साइड सोने में मुझे दिक्कत होने लगी। मैंने काफी टाइम से, मुझे लगता है 1-1.5 साल हो गया, मैं लेफ्ट साइड सो नहीं पाई हूँ। और उससे क्या होता है, कई बार मैं रात को उठती हूँ, मेरी आंख खुलती है और मेरे लेफ्ट साइड हाथ मेरा सुन्न होता है और अकड़ जाता है, पूरी बाजू में मेरे पेन जाती है। मैंने बीच में ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, CT स्कैन वगैरह भी कराए, थोड़े दिन फर्क रहा, लेकिन उसके बाद फिर से मुझे और दवाइयों से भी मुझे दिक्कत होने लगी। और तो यही मैं जानना चाह रही थी, जैसे अगर आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो आयुर्वेद अगर मैं ट्रीटमेंट लेना चाहूँ तो मुझे इस पेन से, इस प्रॉब्लम से कितना रिलीफ मिल सकता है और कैसे? देखिए आप जैसे बता रही हैं ज्यादा देर तक खड़े रहने में या काम करने में आपको दर्द हो जाता है, ये सोते वक्त ज्यादा दर्द होता है। सर्वाइकल के पेशेंट को सोने का पोस्चर जो है वो उनका सही होना चाहिए। आपको बिना सिराने के सोना चाहिए, या जब आप सोते हो किस करवट आप सो रहे हो वो भी डिपेंड करता है सर्वाइकल की पेन में। और खाने का भी डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट में कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं जिससे दर्द लगातार आपका बढ़ रहा है, तो आपको अपनी डाइट को भी चेक करना चाहिए।
चाहिए। हमारे सेंटर से आप अपना डाइट चार्ट मंगवा सकती हैं। उसी डाइट को जब आप फॉलो करेंगी तो हो सकता है आपको उससे काफी हद तक आराम दिखे। दूसरा, जब भी आप काम करती हैं तो आपको बीच में लगातार काम नहीं करना है। बीच में आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए या रेस्ट करना चाहिए। अगर गर्दन के ऊपर लगातार इस पोस्चर में आप बैठे रहेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रेशर बन जाता है रीढ़ की हड्डी पे। इसलिए जब भी आप कार्य करते हो तो काम करते करते आपको गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ट्विस्ट करिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हल्का सा जब आप इसको घुमाना शुरू कर दोगे तो यहाँ जो स्पैज़म इकट्ठा हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और सत्या जी, आपका तीसरा क्वेश्चन ये भी था कि आपको बाजू सुन होती है। देखिए, सर्वाइकल के पेशेंट में ये कॉमन सिम्टम है। अगर आपने एक्सरे या एमआरआई करवाया है जैसे आप बता रही हैं, तो एमआरआई में हो सकता है कहीं पे आपको डिस्क बल्ज, डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क प्रोट्रूशन आ रहा है। तो वो हमारे कंसल्टेंट डिपार्टमेंट में आप एक बार कॉल करके या आप अपनी रिपोर्ट्स हमें एक बार सेंड कर दीजिए। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम है, वो आपकी एक बार रिपोर्ट देख लेंगे और रिपोर्ट देखने के बाद हम आपको ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। कि अगर आपकी रिपोर्ट में कहीं डिस्क बल्ज है तो उसके लिए आयुर्वेदा में हम पंचकर्म का सहारा लेके ग्रीवा बस्ती या नस्यम का ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं, जिससे पेशेंट को आराम आता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे सर्वाइकल की किट आती है हमारी, जिसमें खाने की दवाई, लगाने की मेडिसिन है, वो दवाइयाँ आप मंगवा सकती हैं। जी मैम, जैसे आपने बताया आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम के लिए, और अब तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम मेरी बढ़ गई है कि जैसे ज्यादा लगातार मैं कुछ लिखने का ऑफिस में काम करती हूँ तो थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद मुझे वॉमिटिंग की फीलिंग भी आती है और एकदम उठने के बाद मुझे चक्कर भी आने लगते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और जो आपने ट्रीटमेंट बताया है, मेडिसिन के बारे में बताया है, क्योंकि मैं गाजियाबाद में हूँ, तो वो मुझे कैसे मिल सकती हैं, कैसे मैं उन्हें पा सकती हूँ? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी एक बार हमें रिपोर्ट भिजवा दीजिए, रिपोर्ट हम देख लेते हैं। और दूसरा, मेडिसिन जो है ये हमारी ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। आप अपनी मेडिसिन के लिए रिक्वायरमेंट डालेंगे तो हमारी टीम आपको मेडिसिन आपको कुरियर के रास्ते, कुरियर से भेज देंगी। और उसके साथ आप पे लिखा है कैसे आपने दवाइयों का सेवन करना है। 3 महीने का कोर्स रहता है। इस कोर्स को अगर आप लगातार करेंगी तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने हमारे कॉलर्स के और कई दर्शकों के जवाब भी दिए हैं कि किस प्रकार संध्या मेडिसिटी के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, सर्वाइकल से निजात पाया जा सकता है। मेरा भी एक आपसे सवाल है कि संध्या मेडिसिटी में इसका उपचार और इसका पूरा ट्रीटमेंट जितना भी होता है वो किस प्रकार रहता है और क्या रहेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, संध्या मेडिसिटी में आयुर्वेदा की मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्म की सहायता से पेशेंट को कंप्लीट क्योर किया जाता है। पंचकर्म में वमन, विरेचन, नस्यम, इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जिससे शरीर में से बीमारी को बाहर निकाला जाता है और बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। तो संध्या मेडिसिटी में हम पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। उसकी हिस्ट्री के बाद हम उसको कुछ मेडिसिन जो है वो हमारी प्रॉपर किट फॉर्म में है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी कंडीशन को देखते हुए। और अगर पेशेंट हमारे सेंटर्स पे अप्रोच कर सकता है तो उन पेशेंट्स को हम पंचकर्म के द्वारा इलाज करते हैं। संध्या मेडिसिटी के जरिए सर्वाइकल की समस्या से निजात पाना चाहते हैं और डॉक्टर रजनी गुप्ता से कोई भी उपचार के लिए राय लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और संध्या मेडिसिटी के किसी भी पूरी टीम में किसी से भी बात कर सकते हैं और डॉक्टर रजनी गुप्ता से भी बात कर सकते हैं। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने को और साथ में हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको पूरे उपचार की राय बताने का। थैंक यू जी।